एक बार चालू कर चालू शर्मा जी सुरेंद्र सिंह केंकरा जी आए हुए हैं, अभी आ गए हैं। बाल मुकुंद गौतम जी निकल जाएगी निकल जाएगी। प्रकाश जैन सर, राजीव सिंह जी पुष्पांजलि आयोग का मैं आदरणीय राजा साहब से अनुरोध करूंगा दिनेश सिंह जी मंच पर आती आदरणीय सुरेश पटोली जी, आदरणीय पी शर्मा जी, आदरणीय कैलाश मिश्रा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी खेड़ा जी, आदरणीय प्रकाश जैन साहब, अजीत सिंह जी, मुजीब कुरैशी जी, आदरणीय बाल मुकुंद जी, आदरणीय दीपचंद यादव जी, आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी, आप सभी से अनुरोध है मंच पर आप ही लोग मिश्रा जी फोटो खींच लूंगा यार भाई। इधर इधर उधर से जाके उस तरफ से आज हमारे देश के नेता, प्रदेश के नेता स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी की 91वीं जयंती पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं। आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार दीपचंद यादव जी मंच पर आ जाए, जिस तरह से बदलाव लाया, गरीबों को उनका हक दिलाया और जो काम वो कर सकते थे गरीब पीड़ित शोषित मानवता के लिए उन्होंने काम किए। निश्चित रूप से आज 91वीं जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें नमन करते हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भाई पी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा आए और अपने श्रद्धा समाज आदरणीय पी शर्मा। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज उसका जन्मदिवस है। हमारे बीच में राय साहब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश सिंह जी, आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंच पर उपस्थित हमारे राज्य के अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रकाश जैन साहब, राजीव सिंह जी, जय सिंह चौहान जी, दीपचंद यादव जी और तमाम उपस्थित आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहनों, अर्जुन सिंह जी
गरीबों के बच्चियाँ थे और हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ी में काम किया। मैं याद करूंगा स्मृति चौहान जी को जो कोरोना में जिनकी जान चली गई, और झुग्गी झोपड़ी महासंघ और झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस प्रपोज के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी तो 17 अप्रैल 1984 को 40 लाख झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए थे। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था और हम लोग पार्षद थे उस समय, और मेरा क्षेत्र था शाहपुरा। उस शाहपुरा के अंदर एक बस्ती थी जो बस्ती इंदिरा नगर, जो बची नहीं है, सब मंडियों में परिवर्तन हो गया। उस झुग्गी बस्ती में एक बस्ती कनेक्शन की शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में एक बटन दबा के अध्यक्ष ने की थी। ऐसा काम गरीबों के लिए उन्होंने किया जो पहली बार पूरे देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, गरीबों की सहायता हो सके। ये सब काम आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने उस समय किए, और मैं समझता हूं कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का वजूद, भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था उस समय। यहाँ बैठे हुए सभी नेताओं ने उनके नेतृत्व में काम किया है, और निश्चित तौर पर एक कम बात करने वाला नेता और सब चीजों को समझने वाला नेता, एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व था उनका। केंद्रीय मंत्री रहे, संचार मंत्री, तो न जाने कितने टेलीफोन लोगों को, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि झुग्गी बस्ती के अंदर टेलीफोन लगे, घंटी बजे, ये भी काम अगर किसी ने किया था तो अर्जुन सिंह ने किया था, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। ये काम करके हमने किए थे। मैं सोचता हूँ इसीलिए गरीबों का बचिया उनको कहा गया, और कहा जाता है, जो हमेशा कहा जाएगा उनके चरणों में। और राज्यपाल के रूप में लोगों वाला समझौता, इस समय आतंकवाद भयंकर तरीके से चल रहा था, उस समय उन्होंने उस पंजाब में जाके लोगों वाला समझौता कराया। एक से एक कारनामे उनके रहे, उनके जितनी याद की जाए उतनी कम है। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और एक नारा लगाएंगे, अर्जुन सिंह जी आपको कहेंगे अमर है, अर्जुन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय विभाग के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मजीद कुरैशी जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय मजीद भाई। आदरणीय राय साहब दिग्विजय जी, आदरणीय कचौरी भाई साहब, शर्मा जी, और सम्मानित मंच पर साथियों, दोस्तों, भाइयों, अर्जुन सिंह जी के लिए अगर उनकी बात करनी है तो समय बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मुझे संक्षिप्त में 2 मिनट की बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। शुरुआत में अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जहन में दीदा वजह। अगर ये शेर की सारांश अगर हम कहें, किसी एक व्यक्तित्व में अगर कहीं हम व्याख्या कर सकते हैं तो आदरणीय अर्जुन सिंह जी वो शख्सियत थे जो समझ में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो एक ऐसे नेता हुए जिनसे हर वर्ग को
ये कहने का नाज हो सकता है कि वो हमारे नेता थे, चाहे गरीब हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो अर्जुन सिंह जी के फॉलोअर्स में नहीं था, या उनके यूं कहें कि उनके लिए उन्होंने अगर कुछ किया तो वो एकमात्र हमारे नेता थे। जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं था छोटा सा एक कार्यकर्ता, और ये बात मैंने उनसे सीखी कि जब कोई भी आके तुमसे बात करे तो उससे आदर और सम्मान के साथ बात करना चाहिए। वो हम जब भी जाते थे बड़े सम्मान से हमको बिठाते थे, हमसे बात करते थे, और अगर हम लोगों से कोई ऐसी बात होती थी तो वो नोट भी कर लेते थे और तुरंत उसका कार्यान्वयन भी होता था। मुझे याद है एक एसपी की शिकायत लेकर हम गए, तो पहले तो उनका अंदाज खास तौर पर होता था कि वो किसी ऐसी कोई बात कभी महत्व नहीं देते थे, लेकिन अगर उनको बन जाती थी कि वाकई बात सही है, सच है, तो हम यहाँ आए और धार पहुंचे तब तक एसपी का ट्रांसफर हो चुका। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जिनको ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता केवल ब्लॉक की चिट्ठी लेके जाते थे, तो अर्जुन सिंह जी उनको बड़ा महत्व देते थे और काम उनका होता था। अब उनकी विरासत को राय साहब आगे बढ़ा रहे हैं, राहुल भैया बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे पहले नेता बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सबको मिलकर उनकी याद आज हम रख रहे हैं, तो संकल्प लेना चाहिए कि हम सब उनके उन तमाम कामों को जो एक फहरिस्त बना लीजिए कि गरीबों में, निचले लेवल में किस तरह हमें आगे बढ़ाना है, किस तरह करना है, और कांग्रेस को किस तरह निंदा करना है। ये आज के दिन हमें संकल्प लेके आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को यहाँ से हटाने का संकल्प ही आज की वास्तविकता में उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मुजीब भाई, आपने बहुत सी बातें संक्षेप में आदरणीय जान साहब के बारे में बोली। निश्चित रूप से वो महामानव थे। मैं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रभारी महामंत्री आदरणीय राजीव सिंह जी से अनुरोध करूंगा, वो आए और परम आदरणीय अर्जुन सिंह जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। परम आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पीसी शर्मा जी, हमारे बीच में बहुत अर्जुन सिंह जी साहब के साथ काम किए। सुरेश सिंह जी नीमखेड़ा बहुत दूर से आए, एक्स MLA हमारे धार जिले से आए हैं, मैं उनको भी सम्मानित करता हूँ। सम्मानित मंच, यहाँ पर सभी उपस्थित वीरों सज्जनों, आज निश्चित रूप से जुमे का दिन है, दिवाली का दूसरा दिन है, तो आप सबकी व्यस्तताएं होंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे राजनीति में जब से मैं आया, जब छात्र राजनीति से सीधे यूथ कांग्रेस में मैंने प्रवेश किया था MSCI के माध्यम से, अर्जुन सिंह साहब का जो कद था, कार्यशैली थी, काम करने का तरीका था, उनका व्यक्तित्व था, मैं आज ये कह सकता हूं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए अर्जुन सिंह जी ने उस पद को सम्मानित किया। अगर आप स्मरण करेंगे, पंजाब के राज्यपाल वो रहे, तो पंजाब के राज्यपाल तो सही आप गिनेंगे आज तक आजादी के बाद से कितने लोग राज्यपाल बने होंगे, लेकिन पंजाब की उस समय जो समस्या चल रही थी और जिसका हल बहुत जल्दी उन्होंने
हमारे श्रद्धेय नेता राजीव गांधी जी के निर्देश पे करा था, तो आज भी लोग पंजाब में, शायद पंजाब का एक एक बच्चा भी अर्जुन सिंह जी को याद करता होगा, जो उन्होंने करा। टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे देश के, उस समय जो टेलीफोन की समस्याएं थी, आज आपके हाथ में फोन दिखता है, मोबाइल फोन दिखता है, लेकिन उस समय किसी के घर में लैंडलाइन फोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों कार्यकर्ताओं के पास, हम लोग राजनीति में थे, फोन नहीं रहता था घर में। हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दिल्ली में युवक कांग्रेस में मॉनिटरिंग सेल में था, डेवलपमेंट सेंटर में था, मेरे घर में निवास में यहाँ टेलीफोन नहीं था। मैं उनसे समय लेके जब मिलने गया, मैंने एक तो बहुत उनका इतना व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनसे बात करने का थोड़ा, हम लोग यूथ कांग्रेस के लोगों को थोड़ा झिझक होती थी, लेकिन मैंने केवल उनसे ही बोला कि सर मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ और मॉनिटरिंग सेल में यहाँ काम करता हूँ, मेरे घर में टेलीफोन नहीं है। बस इतनी सी बात थी। मैंने अपना एक उनको आवेदन दिया और शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं 1 महीने बाद जब घर आया, क्योंकि जब समय का मिलता था, जब भी कुछ रहता था, तो मेरे घर में तब तक टेलीफोन लग गया था, बगैर किसी मेरे विभाग में आवेदन दिए हुए। केवल वो स्लिप या जो मैंने उनको कागज दिया था, उस पर मेरे घर में टेलीफोन लग गया था। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जिस पद पर आए, उस पद को उनके नाम से याद किया जाता है। राजनीति में कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जब हमें जाने का अवसर मिलता था, तो निश्चित रूप से पूरे देश के कांग्रेसी जब वहां आते थे 24 अक्टूबर रोड पे, तो एक ऑरा जो मैं देख सकता हूं किसी राजनीतिक व्यक्ति का होना चाहिए कि पूरे देश के लोग एआईसीसी में आकर उनसे मिलने का समय लेकर उनसे जब मिलते थे, तो एक अलग ही 24 अक्टूबर रोड का उस समय माहौल था। कोई साधारण काम नहीं था कि साहब से मिलने, और पूरे देश की राजनीति की नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने उपाध्यक्ष पद को भी गौरवान्वित किया। तो कई चीजें हमें, जब हम लोग राजनीति में हैं, तो हमें सीखने को मिलती हैं। मेरे जितने हमारे वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, सुरेश पचौरी जी बैठे हैं, सुभाष यादव साहब हैं, आप देखेंगे हर व्यक्ति को इसीलिए नेता नहीं बनता है कि वो अपनी मेहनत से या उसको कुछ, हर नेता में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज रहती हैं, कुछ ऐसी बात रहती है जिससे आपको, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उनको सीखना चाहिए। अर्जुन सिंह जी टाइम के इतने पंक्चुअल थे कि यदि आप कोई कांग्रेस का कार्यक्रम हो, कहीं उन्होंने समय दिया है, तो मैं नहीं समझता कि लोग घड़ी इधर उधर मिला सकते थे कि उन्होंने अगर 11:30 का टाइम दिया कि प्रदेश कांग्रेस आऊंगा, तो वो 11:30 बजे उनकी गाड़ी बाहर आकर रुक जाती। तो कई चीजें, बहुत पढ़ने के शौकीन थे। अब मैं ज्यादा समय से नहीं लूंगा क्योंकि उनके साथ रहे आदरणीय पचौरी जी और दिग्विजय सिंह साहब को हमें सुनना है, लेकिन जितना अध्ययन करते थे, मीडिया, मेरे ख्याल से देश का पूरा मीडिया उनकी बात सुनने को आतुर रहता था। आज तो सारे, क्योंकि कैमरे वो बहुत लग गए हैं, लेकिन उस समय देश का जो मीडिया था, वो जो प्रिंट मीडिया रहता है, उसी के पत्रकार ज्यादा पत्रकार माने जाते थे, बाकी तो दूरदर्शन चलता था। तो पूरे देश के जो भी पत्रकार रहते थे, वो उनसे मिलने को, उनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत लालायित रहते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के चरणों में आज मैं प्रणाम करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात उन्होंने जीवन में हम लोगों को सिखाई है, हम उसका पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से लोग बोलते थे कि अर्जुन सिंह जी अगर किसी कागज पे या एक चिट्ठी लिख देते थे तो वो काम होता था। ये होना चाहिए एक राजनेता की, उन्होंने अगर किसी को आश्वासन दिया तो होना चाहिए। राजीव सिंह जी ने उसकी तो बताया ऐसा हुआ। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती आज यहाँ मना रहे हैं। मैं आदरणीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आभार व्यक्त करेंगे भाई महेंद्र सिंह चौहान जी। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य परम आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब,
मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी, विधानसभा के जुझारू विधायक भाई कुणाल चौधरी जी, और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और पुरानी यादें ताजी कराई है, ऐसे परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह जिनखेड़ा जी, सम्मानित मंच और कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित साथियों, आज अर्जुन सिंह जी की जन्म जयंती है। जब भी हम किसी महान पुरुष की जन्म तिथि या पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हैं। अर्जुन सिंह जी एक ऐसे नेता रहे जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, और जब मैं बहुआयामी व्यक्तित्व कह रहा हूं तो इसमें सारी बातें समाई, चाहे हम कहें संवेदनशील नेता, चाहे हम कहें गरीबों के मसीहा, चाहे हम कहें अद्भुत प्रशासनिक क्षमता वाले नेता, और चाहे कहें कार्यकर्ताओं को समझने वाले नेता, ये सारी बातें हमने समाई। आज हम पूरे देश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण में पराक्रम भी था और भगवान श्री कृष्ण अपनत्व भी दिखाते थे। पराक्रम ऐसा था कि वो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते थे, और अपनत्व और प्रेम ऐसा था कि वो दोनों हाथों से बांसुरी बजा लेते थे। अर्जुन सिंह जी में अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता थी। वो विषम परिस्थितियों में भी काम करना जानते थे और वो कार्यकर्ताओं के मन भी जानते थे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने प्रेम दिखाया, अपनत्व दिखाया, जो मैंने श्री कृष्ण जी का उदाहरण दिया। और जब अवसर आया साहसिक निर्णय लेने का तो उन्होंने वो साहसिक निर्णय लिया। विपक्ष के नेता के रूप में अर्जुन सिंह जी को हमने 77 से 80 के बीच में देखा। मैं क्यों नीमखेड़ा जी का उल्लेख कर रहा हूं? उस समय हम लोग मिलते थे और एक व्यूह रचना तैयार करते थे। दिग्विजय सिंह साहब भी उस समय उस व्यूह रचना में शामिल होते थे। एक्शन प्लान तैयार होता था कि कैसे कांग्रेस को गतिशील करना है और जनमानस के मन में बिठाना है। तो विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने एक अद्भुत छाप छोड़ी। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो उपलब्धियां रही वो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक। गवर्नर के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में फिर भारतीय कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो काम किए उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम किसी महान नेता को याद करते हैं तो केवल हम उसे इस रूप में याद नहीं करते हैं कि हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें, बल्कि हम इस रूप में याद करते हैं कि हम उनसे क्या सीखें और किस ढंग से उन कामों को हम आज आगे बढ़ाएं। आज का दिन अर्जुन सिंह जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ ये संकल्प लेने का भी दिन है कि हम उनके सोच को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके कामों को याद करते रहेंगे और उन कामों को भी हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक स्मरण करते हुए
श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अंत में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद आदरणीय दादाभाई दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध है कि अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी नीमखरा जी, आदरणीय कुणाल चौधरी जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, आदरणीय प्रकाश जी, हमारे आदरणीय मुजीब भाई, जीतन यादव जी, उपस्थित आदरणीय साथियों, अर्जुन सिंह जी का स्वरूप इतना बड़ा है, उन्हें कुछ चंद मिनटों में या चंद शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और 70 के दशक में मैं उनके संपर्क में आया और 77 में जब मैं पहली बार चुनाव जीतकर आया तो यहाँ विधिवत चुनाव हुआ विपक्ष के नेता का, और उनके बीच में और तेजलाल टेमरे जी के बीच में, और उसमें भी विपक्ष के नेता चुने गए और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश का न केवल दौरा किया, एक घटना रतलाम जिले के आलोट तहसील के गांव की, जहां दलित लोगों के मकान वहां के दबंगों ने उजाड़ दिए। उन्होंने तय किया कि मैं अगली दिवाली इन परिवार के साथ मनाऊंगा और हम सबको वहां पे उस गांव में दिवाली मनाने के लिए उनका निर्देश था। हम लोग वहां गए। उस एक घटना से पूरे प्रदेश में संदेश गया कि कांग्रेस पार्टी दलितों के पक्ष में खड़ी हुई है और उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि 77 के चुनाव में बाबू जगजीवन राम जी चले गए थे जनता पार्टी में, तो अधिकांश दलित उधर चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं उनके, जो मुख्यमंत्री बने, मुझे उनके मंत्रिमंडल में रहने का अवसर मिला, तो मैंने उनके कई स्वरूप देखे हैं, विपक्ष के नेता का भी, मुख्यमंत्री का भी, पार्टी के अध्यक्ष का भी और पार्टी के AICC के उपाध्यक्ष का। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी दिग्विजय सिंह है उसका बहुत बड़ा श्रेय अर्जुन सिंह जी को जाता है। उनका यदि मुझे सहयोग और समर्थन नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। आज उनके जयंती पर आज हम उन्हें स्मरण करते हुए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। धन्यवाद। अंत में आभार व्यक्त करने के लिए भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, और एक सूचना है कि 11 तारीख को अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित होंगे 11 नवंबर को। परम श्रद्धेय राजा साहब, आदरणीय पचौरी भाई, आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय कुणाल चौधरी जी, आदरणीय खेड़ा जी, मुजीब भाई, आदरणीय भैया जी, गौतम जी, कैलाश मिश्रा जी, आदरणीय राजीव सिंह जी, रवि सक्सेना जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय देवी और सज्जनों, आज हम सब यहाँ कुंवर अर्जुन सिंह जी के जन्म दिवस पर आयोजित जयंती समारोह में उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने कृपा पूर्वक यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, इसलिए उसके लिए मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और कुंवर अर्जुन जी के ग्रामों के करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।